दोस्तों गाड़ियां ठीक करने वाले मैकेनिक ने दुनिया के अमीर इन्वेस्टर्स को $1 बिलियन पे चूना लगा दिया, जो कि बनते हैं दोस्तों 8,500 करोड़ रुपए। दोस्तों यह काम उसने अमेरिका जैसे कंट्री में रहकर खुलेआम किया। ना तो वो कोई उधार लेकर भागा और ना ही उसने कोई बैंक लूटा। यह सारे पैसे उसने सोलर पैनल बेचकर हासिल किए। उसकी प्लानिंग दोस्तों इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसके जाल में फंस गए। आखिर उसने ऐसा क्या किया? कौन था वह आदमी जो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर को भी अपने जाल में फंसा बैठा? और दोस्तों आखिर उसका भांडा फूटा कैसे? तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया से, जहां पर 36 साल के जेफ कार्पोफ अपनी पत्नी के साथ कार रिपेयरिंग का एक बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें दोनों बतौर मैकेनिक अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते थे। कुछ ही अरसों बाद दोस्तों उनका यह बिजनेस ठप हो गया और उनके बच्चों का पेट पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जेफ के जहन में अमेरिका का भूत सवार था दोस्तों, लिहाजा वह अपना ख्वाब पूरा करने के लिए हर वक्त कुछ न कुछ जरूर करते रहते थे। लेकिन दोस्तों हर जगह उनको नाकामी ही मिलती थी। जब दोस्तों उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पतली हो गई थी तो उसने ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था, ताकि दोस्तों वह अपने बच्चों का पेट पाल सके। धीरे धीरे दोस्तों उसके ऊपर कर्जा चढ़ने लगा। दोस्तों उसके लिए घर का रेंट और बाकी सब खर्चे मुश्किल होने लगे। और दोस्तों ड्रग्स बेचकर ये सब करना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, यानी कि उसको एक अच्छा ऑप्शन नहीं लगता था। इसीलिए दोस्तों वह एक नौकरी की तलाश में था और आखिरकार दोस्तों उसको एक सोलर पैनल सेल्समैन की जॉब मिल गई। दोस्तों वह सोलर पैनल सेल करने के लिए दिन भर लोगों से मीटिंग करता और इसी वजह से उसे लोगों का फीडबैक जानने का मौका मिलता रहता। कुछ ही टाइम बाद उसने ये रियलाइज कि लोग सोलर पैनल खरीदने के लिए इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन उनको खौफ है दोस्तों कि उनके सोलर पैनल कहीं चोरी ना हो जाए। जेफ कार्पोफ इस खौफ को खत्म करके बहुत सारा पैसा कमा सकता था, क्योंकि अब उसे एक सॉलिड आइडिया मिल चुका था। दोस्तों उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का सोलर पैनल बहुत ही ज्यादा महफूज बनाया जा सके। अगर इन पैनल्स को किसी ट्रक या फिर ट्रेलर में फिक्स कर दिया जाए और दिन भर इस्तेमाल करने के बाद रात को उन ट्रक्स को महफूज मकान पर पार्क कर दिया जाए, तो दोस्तों यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस प्लान में एक दिक्कत थी, और वह दिक्कत ये थी दोस्तों कि इस प्लान को कैसे कामयाब बनाना है, इसकी टेक्निकल नॉलेज जेफ कार्पोफ के पास नहीं थी। और इसीलिए दोस्तों उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कांटेक्ट किया, जो कि एक मैकेनिक था। और दोस्तों कुछ सालों की मेहनत के बाद दोनों ने एक मोबाइल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया। दोस्तों यह एक फ्रेम पर फिक्स था, जिसके नीचे टायर लगे हुए थे, और दोस्तों इस फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल को फिक्स किया गया था। सोलर पैनल को यूज करने के बाद इनको दोबारा लॉक करके महफूज जगह पर पार्क किया जा सकता था। दूसरी ओर दोस्तों पोर्टेबल डीजल जनरेटर भी मार्केट में मौजूद थे, और दोस्तों वह भी जेफ के आइडियाज की तरह काम किया करते थे। बस फर्क इतना था दोस्तों कि जेफ सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहा था। पोर्टेबल जनरेटर का मार्केट $3 अरब का था। दोस्तों इस मार्केट का मुकाबला कैसे करना है, या फिर लोगों को डीजल जनरेटर से सोलर जनरेटर की तरफ कैसे लाना है, इसके बारे में दोस्तों ना तो जेफ को कोई आइडिया था और ना ही उसके ब्रदर इन लॉ को। लेकिन दोस्तों किस्मत उन लोगों पर मेहरबान थी। दोस्तों उनकी कार रिपेयरिंग शॉप पर वॉटसन नाम का एक कस्टमर आया करता था, जो कि दोस्तों खुद एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। जब दोस्तों उसे जेफ के इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसने उन्हें एक कंपनी बनाने का ऑफर किया। कंपनी का नाम दोस्तों डीसी सोलर रखा गया था, और दोस्तों इस कंपनी में वॉटसन और उसकी टीम भी शामिल हो गई, जो कि दोस्तों मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालने लगे। सबसे पहले आम पब्लिक को टारगेट करने के बजाय उन्होंने बड़ा काम करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड को टारगेट किया, क्योंकि उस वक्त मूवी सेट पर डीजल जनरेटर बहुत इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा शोर मचाया करता था। और इस कंडीशन में दोस्तों डीसी सोलर कंपनी के मोबाइल सोलर जनरेटर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। उनका दोस्तों प्लान कामयाब हो रहा था और कई बड़ी फिल्मों के सेट पर इनके सोलर पैनल इस्तेमाल होने लगे थे। साल 2009 में मशहूर अमेरिकन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर ने इन सोलर पैनल की तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट पर भी लगा दी थी। और साथ ही दोस्तों दूसरी ओर बिजनेसमैन से मिलने लगे और अपना एक नेटवर्क बनाने लगे। वह पब्लिक गैदरिंग में भी अपनी कंपनी के बारे में बताना नहीं बोलते थे। और देखते ही देखते दोस्तों जेफ ने वर्ल्ड फेमस निक्सन पे बॉडी से हाथ मिला लिया। इसी दौरान दोस्तों अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून पास किया, जिसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स क्रेडिट को 3 गुना कर दिया गया। इसका मतलब था दोस्तों कि जो भी कारोबार अपने लिए सोलर पैनल खरीदेगा उसे 30% पैसे वापस किए जाएंगे। यानी अगर कोई भी कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 30% उसे हुकूमत अदा करेगी। और दोस्तों यह कंपनी के लिए डबल मुनाफा था। सोलर पैनल से वो बिजली की कॉस्ट को भी बचा सकते थे, और दोस्तों 30% हुकूमत से भी ले सकते थे। गवर्नमेंट के इस धमाकेदार ऑफर के साथ जेफ की कंपनी डीसी सोलर भी एक नया पैकेज मार्केट में लेकर आई, जिसमें कहा गया था कि अब कोई भी कंपनी उनसे सोलर पैनल मात्र 30% एडवांस देकर खरीद सकती थी, और बाकी का 70% वह किस्तों में अदा कर सकते थे। डीसी
सोलर की ऑफर काफी ज्यादा धमाकेदार थी कि कोई भी उसे मना नहीं कर पा रहा था। मान लो कि 1 लाख का सोलर पैनल है जिसका 30% यानी कि 30,000 अदा करके डीसी सोलर के पैनल बुक करवाए जा सकते थे और वही 30% दोस्तों गवर्नमेंट उनको कैशबैक के रूप में वापस करेगी। यानी कि दोस्तों बिना कोई पैसे खर्च किए लोग मोबाइल सोलर पैनल लगा सकते थे। दोस्तों बाकी का 70% उनको वैसे ही किस्तों में डीसी सोलर को देना था, जो दोस्तों वह बिजली का बिल बचाकर आसानी से जमा कर सकते थे। और तो और दोस्तों ये एक विन विन सिचुएशन थी। इसी के चलते दोस्तों डीसी सोलर का नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ने लगा था। दोस्तों 2011 में जेफ एक बेसबॉल मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे जब अचानक से उनको एक मैसेज मिला कि मशहूर पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स ने 192 मोबाइल सोलर जनरेटर का ऑर्डर किया था। यह जेफ के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर जिसकी कुल रकम दोस्तों $29 मिलियन की थी। इसके अलावा एक अमेरिकन बैंक टैक्स रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पर काम कर रहा था और वह डीसी सोलर के साथ मिलकर काम करने के लिए ख्वाहिश रखता। जेफ ने नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और फेक स्टैटिक्स के जरिए अमेरिकन बैंक्स को यह भरोसा दिलाया कि सोलर जनरेटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे दोस्तों वह अमेरिकन बैंक्स को कन्विंस करने में कामयाब हो गया और दोस्तों वह अमेरिकन बैंक डीसी सोलर का पहला फाइनेंशियल पार्टनर बन गया। अमेरिकन बैंक का यह प्लान था कि अगले चंद सालों में डीसी सोलर से वह सोलर जनरेटर खरीद कर लोगों को लीज पर देना शुरू कर देंगे, जिससे दोस्तों लोगों पर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल का दबाव कम हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों एक टाइम के बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गया था। जो सोलर जनरेटर मूवी सेट पर इंस्टॉल किए गए थे उनमें प्रॉब्लम आने लगी थी और दोस्तों वह बार बार बंद हो जाते थे। और दोस्तों ऐसा होना ही था क्योंकि जेफ और उनके ब्रदर इन लॉ ने इनको बगैर किसी नॉलेज के तैयार किया था। और हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वो गूगल का इस्तेमाल किया करते थे। धीरे धीरे जितने भी लोगों ने सोलर जनरेटर खरीदे थे उनके पास से कंप्लेन आने लगी थी और जब जब दोस्तों सोलर जनरेटर बंद हो जाते थे उन्हें डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। दोस्तों जेफ जो कि एक आम आदमी था, उसके पास जैसे ही इतने सारे पैसे आने लगे वो इन सभी पैसों को अय्यासी में उड़ाने लगा था। उसका ध्यान भी काम से हट चुका था और उसने अब झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया था। पेंट कंपनी शेरविन विलियम्स के पैनल की तैयारी भी जारी थी, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से पहली रो वाले पैनल तैयार हुए थे और तो और दोस्तों उनकी डेडलाइन भी गुजर चुकी थी। धोखा देने के लिए पिछले वाले पैनल्स को सिर्फ नट बोल्ट की मदद से जोड़ दिया गया था, जबकि हकीकत में दोस्तों पिछली रो वाले पैनल काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जेफ अपनी अय्यासी में मसरूफ था। उसने एक नया घर और एक नई गाड़ी भी खरीद ली थी। जब दोस्तों लोगों को टाइम पर ऑर्डर नहीं मिलने लगे थे तो कोई भी कंपनी इन जनरेटर को 5 से 10 लाख के लिए लीज पर लेने को तैयार नहीं थी। और दोस्तों लंबी लंबी लीज के बगैर डीसी सोलर अपने पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न और लीज पेमेंट अदा नहीं कर सक रहा था। लेकिन दोस्तों जेफ और उनकी टीम ने एक नया प्लान बनाया, जैसे कि उन्होंने एक नई स्कीम बनाई कि दोस्तों नए बायर्स के लीज पेमेंट को पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों वह खुद को एक सोलर कंपनी डिक्लेयर करते हुए सरकारी खजाने से भी टैक्स क्रेडिट के माध्यम से मिलियंस ऑफ डॉलर ले रहे थे। यानी कि दोस्तों फेक डॉक्यूमेंट और डाटा के जरिए अमेरिकी आवाम के टैक्स का पैसा भी डीसी सोलर ही ले रहा था। अब बारी थी दोस्तों इस स्कीम को प्रैक्टिकल बनाने की, यानी कि दोस्तों जेफ को बहुत सारे नए इन्वेस्टर की तलाश थी ताकि दोस्तों नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वालों को दिए जा सके। वह दोस्तों हर इन्वेस्टर को फेक डाटा दिखाकर यह जाहिर करता था कि जनरेटर बहुत ही ज्यादा तादाद में सेल हो रहा है और इस काम के लिए दोस्तों वह बिना वजह जनरेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था ताकि इन्वेस्टर को लगे कि जनरेटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई ना कोई डिलीवरी हो रही है। इस तरह इन्वेस्टर इस काम को प्रॉफिटेबल समझते हुए इसमें इन्वेस्ट करने लगे। ऐसी हरकतें करके जेफ ने सेल्स कंपनी को भी धोखा दिया और उनसे दोस्तों $76 मिलियन हड़प लिए। 2014 में दोस्तों IRS यानी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने कंपनी की जांच पड़ताल की कोशिश की तो किसी तरीके से डीसी सोलर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें बचा लिया। पूरी की पूरी कंपनी दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए एक स्कैमर बन चुकी थी। असल में दोस्तों जनरेटर्स तो सेल ही नहीं हो रहे थे और दोस्तों पब्लिक से कैश कंपनी में आ नहीं रही थी, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टर्स से पैसे लगातार लिए जा रहे थे। जेफ को भी दोस्तों बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की तलाश थी और दोस्तों उनकी खुशकिस्मती थी कि वैली नेशनल बैंक $26 मिलियन का सोलर इक्विपमेंट खरीदना चाहती थी और दोस्तों उन्होंने ऐसी कंपनीज की लिस्ट मंगवा रखी थी जो कि लीज या फिर रेंट पर सोलर जनरेटर प्रोवाइड करती है। उस लिस्ट में दोस्तों डीसी सोलर कंपनी का भी नाम शामिल था, जिसके बारे में लिखा गया था कि वह अपने 80% जनरेटर रेंट पर आउट करते हैं, जबकि दोस्तों हकीकत में यह नंबर सिर्फ 5% का था। और तो और दोस्तों वैली नेशनल बैंक भी इस धोखे का शिकार हो गई। इसी तरह दोस्तों जेफ ने मशहूर कंपनी गाइको को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी आखिर धोखे में आ कैसे गई? तो दोस्तों इसके लिए भी जेफ ने बड़ी ही चालाकी से काम लिया था। उसने अमेरिका के बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टी
मोबाइल के एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर उससे एक फेक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिया, जिसमें यह कहा गया था कि टी मोबाइल डीसी सोलर से अगले 10 सालों के लिए 1000 जनरेटर लीज पर ले रही है। और दोस्तों, जब आपके पोर्टफोलियो में टी मोबाइल जैसी कंपनीज हो तो बाकी कंपनीज के लिए ट्रस्ट करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। गाइको ने भी 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसमें दोस्तों 8000 जनरेटर खरीदे जाने थे और इसकी कॉस्ट दोस्तों 1.2 बिलियन डॉलर की थी। इस डील से शुरू में गाइको को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि वह 30% यानी कि 377 मिलियन डॉलर का टैक्स बचा रहे थे। लेकिन असल में उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न और लीज पेमेंट देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जबकि दोस्तों इस वक्त तक जेफ की अय्यासी अपने चरम पर थी। उसने दोस्तों बेशुमार विलास, 100 से ज्यादा गाड़ियां और प्राइवेट जेट भी खरीद दिया था। अब दोस्तों डीसी सोलर का नाम रेस कार्स में भी पहुंच चुका था। और तो और दोस्तों डीसी सोलर की स्पॉन्सरशिप भी कार्स पर नजर आने लगी थी। और दोस्तों कोई भी जेफ को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों अब कुदरत ने जेफ की रस्सी टाइट करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि दोस्तों डीसी सोलर के एक एम्प्लॉय ने कंपनी का पूरा पोल खोल दिया था, जिससे दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई और फ्रॉड साबित होने पर जेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि जेफ जनरेटर बेचने की आड़ में पॉन्जी स्कीम चला रहा था, यानी कि दोस्तों नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर पुराने वाले इन्वेस्टर्स को दे रहा था। और दोस्तों इस किस्म की पॉन्जी स्कीम सिर्फ शुरू के कुछ सालों तक चलती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही नए इन्वेस्टर्स का आना बंद हो जाता है तभी दोस्तों असली मुसीबत शुरू होती है। इस कंडीशन में दोस्तों कंपनी रातों रात भाग जाती है या फिर कंपनी के मालिक पकड़े जाते हैं। दोस्तों जेफ ने अमेरिका जैसे कंट्री में रहकर बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर पॉन्जी स्कीम चलाई और दोस्तों उन्होंने 17,000 सोलर जनरेटर बनाए थे, लेकिन दोस्तों सिर्फ कागजों में, और इन्वेस्टर्स को जाली जीपीएस ट्रैकर दिखाए जाते थे कि देखो हमारे इतने सारे सोलर जनरेटर मार्केट में चल रहे हैं। जबकि दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वो जीपीएस ट्रैकर असल में जनरेटर पर नहीं बल्कि लोकेशंस पर जमीन पर दफनाए हुए थे, कुछ टारगेटेड लोकेशंस पर। 9 सितंबर 2021 में जेफ कॉर्पोफ को जेल की सजा सुना दी गई पूरे 30 सालों के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी बीवी और 5 लोगों को भी इनके साथ ताल्लुक रखने के लिए, यानी कि इस काम में ताल्लुक रखने के लिए सजा सुनाई गई।